इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से। जानकारी ये सामने आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन होगा। 10 सीटों पर 7 चुनाव लड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। कभी भी गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। आप जानते हैं, लगातार पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है लोकसभा चुनाव से, और अब आगे भी ये गठबंधन जारी रहने वाला है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर भी दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा, ये तस्वीर साफ हो गई है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें चंद्रशेखर की पार्टी ने हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी एक बार फिर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है, जहां दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव में एक साथ हुंकार भरेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज शर्मा इस वक्त मौजूद है। सनुज, मतलब लोकसभा चुनाव में जो साथ आए थे, अब उपचुनाव में भी वो साथ बरकरार रहने वाला है असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर का? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे जो चंद्रशेखर आजाद हैं और जो एआईएमआईएम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और दोनों के बीच गठबंधन पर बात भी बन गई है। कभी भी दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, दोनों ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, हेलीकॉप्टर से दोनों नेता जाएंगे और बड़ी रैलियां करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो उपचुनाव में ये लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, इस गठबंधन को के तौर पर दोनों देख रहे हैं और नजर ही 27 पर है। अगर तो सीधा ये है कि कुछ इसमें ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग के बड़े नेताओं को भी की जो बात है वो की जा रही है। कई लोगों से के पीछे बात हो चुकी है और इस गठबंधन का जो ऐलान है वो, अगर ये गठबंधन होता है, सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश पीडीए को होगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी नेताओं को शामिल किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें पूरी कोशिश की जाएंगी, क्योंकि जिस पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम प्रदेश की बात करें तो तमाम है कि जहां पर दलित और मुस्लिम, और अगर उसमें ओबीसी और जनरल वर्ग के लोगों को शामिल करके तालमेल बैठा जाए। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं सनुज। मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करती हूं, तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वाकई में गेम चेंजर तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होना है और ऐसे में दोनों दल साथ आएंगे तो फिर किस किस की मुश्किल बढ़ाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चुनावी सवाल, सियासी सवाल बनकर उत्तर प्रदेश में उभर सकता है।